दिख रहा है? स्क्रीन में दिख रहा है क्लियर? ठीक है। फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट जो हमारा चल रहा था उसका आज सेकंड क्लास है। ठीक है। सबसे पहले लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था वो डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या देखा था वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर क्या बोलते हैं स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था फाइनल अकाउंट को और क्या बोला जाता है, और एक उसका नाम क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है ना? लिखना नहीं है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है फाइनल अकाउंट को। और एक नाम से बुलाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा चीज, मैंने बताया था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होता है। बोलो क्या क्या? नहीं, सीक्वेंस में बोलो स्टार्टिंग से। सबसे पहले क्या होता है? ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक। उसके बाद पीएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बैलेंस शीट। ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है ना? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें होता है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और बैलेंस शीट। और लास्ट क्लास में हमने ट्रेडिंग अकाउंट क्या है उसके बारे में डिस्कशन किया था। ठीक है। तो बोलो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग हाँ, ट्रेडिंग अकाउंट से हमको ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस पता चलता है। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमको क्या पता चलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ठीक है। और ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ और सिर्फ ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए ही बनाया जाता है, और उसमें कोई पर्पज नहीं। ठीक है। हालांकि हम उससे ट्रेडिंग अकाउंट बना करके ये जान सकते हैं कि हमारा साल भर का सेल्स कितना, मतलब हम जिस भी पीरियड का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं उस पीरियड का ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस सेल्स जो पता चलता है वो पता कैसे चलता है, मैंने बताया था लास्ट क्लास में। नेट प्रॉफिट नहीं, नेट सेल्स। नेट सेल्स बोर्ड में विजिबल नहीं है। जो जो पेन यूज करना है। ठीक। एक बार फिर से लिख दे रहा हूँ।
सबसे पहला चीज हमने जो डिस्कस किया कि फाइनल अकाउंट का और एक नाम क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेफर्स, बोलो क्या क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, ठीक है ना? उसके बाद हमने बात किया था कि ट्रेडिंग अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट हम ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। और वो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कैसे पता चलता है? नेट सेल्स या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल या फिर नहीं, नेट सेल्स एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो भी डिफरेंस निकल करके आएगा, या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो वो ग्रॉस लॉस होगा। अगर नेट प्रॉफिट ज्यादा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मुकाबले तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। अगर नेट सेल्स कम है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के मुकाबले तो ग्रॉस लॉस होगा। ठीक है। ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर में हमने दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस किया था, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। हमने यही दो चीजें डिस्कस की। अब मैंने बताया था कि नेट सेल्स क्या होता है, मैंने बताया था। नेट सेल्स क्या होता है मैंने बताया था, बोलो क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड, उस अकाउंटिंग पीरियड में जिस पीरियड का हम फाइनल अकाउंट रेडी कर रहे हैं, उस अकाउंटिंग पीरियड में जितना भी नेट सेल्स हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? जितना भी सेल्स हुआ है उसको क्या बोलता है? नेट सेल। गलत जवाब है तुम्हारा। मैंने क्या बताया था कि हम जिस पीरियड का फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं उस पीरियड में जितना भी सेल्स हुआ है, और जितना भी सेल्स हुआ है इसका मतलब क्या है? या तो कैश सेल हो या तो फिर क्रेडिट हो, मतलब उधार में बेचे हो चाहे नगद में बेचे हो, दोनों का हमको लेना है। और उसके बाद और एक चीज वहां से माइनस होगा, क्या? सेल्स रिटर्न। तब जाकर के हम नेट सेल्स बोलेंगे। भूल जा रहे हो? भूलना नहीं है। ठीक है, तो नेट सेल्स किसको बोलता है? कि जिस पीरियड का हम फाइनल अकाउंट तैयार कर रहे हैं उस पीरियड का टोटल सेल्स। टोटल सेल्स मतलब उधारी नकदी दोनों। उसके बाद उसमें से माइनस करना है क्या? कोई रिटर्न करता है सामान, उसको सेल्स रिटर्न जिसको बोलते हैं, ठीक है ना? तो जाकर के तुम्हारा कहाँ निकल करके आएगा? नेट सेल्स। और उसके बाद मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताया था। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता चलेगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? बोलो, लास्ट क्लास में मैंने बताया था। हाँ? याद नहीं है? तो यही चीज, यही बात है, समझे कि नहीं? कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज याद होता है, एक बार में सब चीज नहीं होता है। ठीक है। बट मेरा मतलब ये है कि जो मैं, तुम्हारा काम क्या है पता है? कि अभी जैसे 1 घंटा का तुम मेरे साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है? उसके बाद जो मुझे वर्चुअल में जो स्टूडेंट्स मुझे देख रहा है उनके लिए भी यही चीज है। आ जाओ आ जाओ। तो मेरा खाली बोलना यही है कि 1 घंटा तुम मुझे मेरे साथ पढ़ाई किए, ठीक है? उसके बाद तुम्हारे पास पूरा दिन भर है।
दिन भर है। तुम क्या करना है दिन भर में, क्या नहीं करना है, वो तुम्हारा डिसीजन है, ठीक है ना। पूरा दिन पड़ा हुआ है, अभी तो कॉलेज नहीं है, चलो कॉलेज खुल गया तो तुमको कॉलेज जाना है, बट तो काफी समय है ना उसके बाद। तो मेरा तुमसे रिक्वेस्ट यही है कि जो मैं 1 घंटा यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ आपको, पूरा दिन भर में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इतना से इतना टाइम, पूरा दिन भर में कभी भी 1 घंटा निकाल लेना उसके लिए, ठीक है। और मैंने सिर्फ क्या पढ़ाया है उसी को ही तुमको देखना है कि सर आज सुबह में क्या पढ़ाया है, और हमको क्लास में तो समझ आ गया, अभी समझ में आ रहा है कि नहीं। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पर जब मैं सामने हूँ ना तो कई बार चीजें समझ में आ जाता है, लेकिन घर जाने के बाद भूल जाते हैं लोग। तो उसको तुम चेक करना कि सर मुझे जो बताया है वो मुझे अभी समझ आ रहा है कि नहीं, मैं अभी समझ पा रहा हूँ कि नहीं। चीज होगा उससे फायदा क्या पता है, जब तुम शाम को घर में बैठ के देखोगे ना तो तुम्हारे मन में और कई सारे सवाल आएंगे कि अरे ये तो मैं पूछना भूल गया, ये तो ऐसा कैसा हुआ। तो तुम अगला दिन आकर के उसको क्या करोगे, पूछोगे, तो तुम्हारा जो डाउट क्लियर होगा, तो तुम्हारा उसमें याद और अच्छे से होगा। मैं पढ़ा दिया, तुम लिख लिए, तुम पढ़ लिए 1 घंटा जो भी है, उसके बाद तुम बैग फेंके और देखते ही नहीं, फिर अगला दिन फिर ट्यूशन आ रहे हो। तो इसमें क्या है कि ये जो मतलब कि मैं अगर अगला दिन पूछूंगा ना तो फिर आधा आधा चीज बोलोगे, पूरा नहीं बता पाऊंगा, समझे। बोलो हाँ कि ना, सही बोल रहा हूँ कि नहीं। और मैक्सिमम तुम लोगों ने अगर सच बोलोगे तो मैक्सिमम यही होता है। तो 1 घंटा तुम लोग ट्यूशन पढ़ते हो, उसका बैग फेंक देते हो और देखते हो सही सही बोल रहा है, नहीं देखते हो। सही बोल रहा हूँ कि नहीं, एकदम सही है। मैं भी अपना जब स्टूडेंट था तो अपना जो कॉलेज लाइफ में ऐसे ही किया हूँ, ठीक है। तो आज लेकिन पता चलता है कि ऐसा नहीं करना है। अरे यार, दिन में बहुत टाइम है अपने पास, 1 घंटा ही तो देना है, समझे कि नहीं। 1 घंटा ही देना है, जो मैं पढ़ाया उसको तुम खाली ओवरलुक भी कर लो ना, काफी है। बाकी अगर मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दूं तो फिर वहां पर क्वेश्चन बैठ कर सॉल्व करना पड़ेगा, वो बात अलग है। लेकिन अभी तो कुछ ऐसा है नहीं क्वेश्चन सॉल्व करने वाला बात है। अभी तुमको सिर्फ जो मैं बताया उसको थोड़ा सा देख लेना है, ठीक है। तो नेट सेल्स का मतलब पता चल गया। नेट सेल्स तुमको याद है, नेट सेल्स कि जिस पीरियड का हम फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, मान लो हम 3 महीना का फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो 3 महीना के दरमियान जो भी सेल्स हुआ है, और सेल्स में मैंने क्या बताया था, चाहे वो उधार हो चाहे नगद हो, उसको हमको लेना है। और उसमें से एक चीज माइनस करना है, क्या, रिटर्न, जिसको हम बोलते हैं सेल्स रिटर्न, ठीक है। उसको माइनस कर देंगे तो हमारा नेट सेल्स हमको पता चल जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या है, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, लेकिन हाँ, हाँ लेकिन बच्चा यहाँ पर भूल गया है, तो मैं फिर से बता रहा हूँ कॉस्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। देखो, रटने का कोई जरूरत नहीं है, पूरा लॉजिकली सोचना है, ठीक है। पूरा लॉजिकली सोचना है, कोई बुक देखना नहीं है, पूरा एकदम सब चीज प्रैक्टिकल बातें हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मतलब हम जिस भी पीरियड का क्या बोलते हैं फाइनल अकाउंट बना रहे हैं, उस पीरियड का तुमको क्या ले लेना है, ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या रहता है, अब अगर तुम्हारा पीरियड चालू होगा तो सबसे पहले तुम्हारे सामने क्या रहेगा, ओपनिंग स्टॉक। जो पिछले साल जो पिछले पीरियड में जो बचे रहेगा हम उसको शिफ्ट करते हैं इस पीरियड में। तो ओपनिंग स्टॉक आपको ले लेना है, ठीक है। उसके बाद उस पीरियड में भी तो तुमने कुछ सामान जरूर खरीदा होगा, तो तुमको ऐड कर लेना उसमें क्या, परचेज, ठीक है। और वो सामान को खरीदने के लिए तुम्हारा खर्चा हुआ होगा, जिसको हम बोलते हैं क्या, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। उसको तुमको ले लेना है और उसमें से माइनस कर देना है क्या, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम क्लोजिंग स्टॉक को शिफ्ट करते हैं अगले पीरियड में, और वहां पर क्लोजिंग स्टॉक का हम हिसाब किताब करते हैं ओपनिंग स्टॉक बनाने के बाद, ठीक है। अगर क्लोजिंग स्टॉक का हम हिसाब किताब अभी करें तो 2 बार नहीं हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक बना रहे हैं तब भी कर रहे हैं कंसीडर,
और क्लोजिंग स्टॉक में भी कंसिडर करेंगे तो 2 बार हो जाएगा, तो उसी के लिए हम क्लोजिंग स्टॉक को हटा देते हैं क्या, ताकि तू जा भाई अगले पीरियड में शिफ्ट हो, वहां तुमको हम देख लेंगे, अभी नहीं देखना। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे क्या मैंने बताया, बोलो। माइनस क्लोजिंग, बस इतना ही करना है। तो ये तुम्हारा, तुमको पता चल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। मैं जैसा लिखा हूं ना, मैं जैसा लिखा हूँ एज इट इज तुम फाइनल अकाउंट का पहला जो क्लास था वहां पर कुछ भी तो नोट्स नहीं किए हो तुम लोगों। ठीक है, आज सेकंड क्लास है, इतना चीज को नोट करो एज इट इज जैसा मैंने लिखा है वैसा। फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर इतना चीज को नोट करो। हो गया नोट। और ये क्या बोलते हैं, कॉपी जो है ना दिल में अकाउंटिंग का कॉपी अलग करो, काम काम आएगा लाइफ में मजा नहीं आएगा।
एक चीज और करो, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे बनाओ, ठीक है, और यहाँ पर लिखो या, उसका मतलब क्या समझ आएगा कि दोनों का डिफरेंस या तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा या तो ग्रॉस लॉस होगा। तो ये लिख लिए, नोट्स कंप्लीट। चलो आप डेमो नहीं, हाँ वो रफ कॉपी है, हाँ मुझे पता है, मैंने बोला अभी पूरा फेयर कॉपी बनाना, मैं चेक किया जो अभी जस्ट वही बात बोल रहा था ना। चलो गुप्ता जी, आपका क्या चीज का दुकान है कि फैंसी स्टोर ना? एक दो आइटम बताओ ना उसमें से जो खरीदते हो तुम, बेचते हो जो, या खरीदोगे तभी ना बेचोगे भाई, जो बेचते हो एक दो आइटम बताओ। हाँ, और अच्छा ठीक है। चलो हमारे पर यहाँ पर सामने में एक स्टूडेंट है जिनका खुद का एक बिजनेस है, ठीक है, तो उनका बिजनेस जो है फैंसी स्टोर का बिजनेस है, तो उसमें वो जो है एक आइटम है चूड़ी, ठीक है, जो कौन पहनता है? लड़की लोग पहनता है, ठीक है ना? तो अगर कोई मेरे स्टूडेंट लड़की है तो वो गलत ना समझे हमारी बातों पर, नहीं है तो मान लेते हैं, मान लेते हैं बोल, हाँ, मान लेते हैं कि इन्होंने, ठीक है, जो हमारे गुप्ता जी हैं, इन्होंने, वो डब्बे में आता है ना चूड़ी, डब्बे में आता है, ठीक है, तो इन्होंने परचेज किया 10 डब्बा चूड़ी। एक डब्बा का कितना पड़ता है? तो हाँ थोड़ा सा क्या बोलता है, बहुत महंगा वाला है, ठीक है ना, तो मैं मान लेता हूँ 300 रुपया, ठीक है, तो तुमने टोटल कितना का परचेस किया? 3000 का, ठीक है, और इसको खरीदने में कुछ खर्चा आएगा कि नहीं आएगा? कितना मान लेते हैं? चलो 1000 रुपया खर्चा आ गया, इसको हम क्या बोलते हैं, जो सामान खरीदने के लिए जो खर्चा आता है, डायरेक्ट एक्सपेंस। इसको खरीदने में खर्चा आ गया हमको 1000 रुपया का, गए थे भाई अपने शहर से दूर, ऑटो भाड़ा, ठीक है, चाय पानी नाश्ता ठीक है, तो मतलब कि खरीदने में पूरा टोटल 1000 रुपया खर्चा आ गया, ठीक है। अब एक डब्बा को तुम 300 रुपये में खरीदे हो, तो बताओ बेचोगे कितना में? कम से कम 350, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं यहाँ 500 रुपये में बेच रहा है, ठीक है ना,
तो मैं मानता हूं कि तुमने 10 डब्बा खरीद के लाया था और पूरा 10 के 10 बेच दिया, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने 10 के 10 बेच दिया और कितने में बेचा? 500 रुपए में, ठीक है। एक डब्बा 500, तो 10 डब्बा कितना हो गया बेचा? तो 5,000, ठीक है। अब मुझे आप बताओ, ये तुम्हारे सामने है, कुछ डाटा है। मुझे अब तुम ये बताओ कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? मैं अपना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जानना चाहता हूँ, तो मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? कैसे 4,000 भाई? तुमने बोला 4,000, एक बच्चे का जवाब 4,000, आप बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? आप बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना? 5,000। एक बच्चे कह रहा है 4,000, एक बच्चा कह रहा है 5,000, और आप? 4,000। दो बच्चा कह रहा है 4,000, एक बच्चा कह रहा है 5,000, ठीक है। 4,000 वाले जो कह रहे हैं उनका जवाब सही है, ठीक है, और जो 5,000 कह रहे हैं उनका जवाब गलत है। 4,000 आपने जो जवाब दिया, अब उसको एक्सप्लेन करिए कि आपने 4,000 कैसे निकाला। परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को आपने प्लस कर दिया, एकदम सही, एकदम सही अप्रोच है। मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में आपको बताया है कि ओपनिंग स्टॉक में हमको परचेज को प्लस करना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस करना है, और क्लोजिंग स्टॉक अगर कुछ बच जाता है तो उसको माइनस करना है। बट यहाँ पर हमारा ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, क्लोजिंग स्टॉक है ही नहीं, तो बचा क्या? परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो हमने परचेज और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को प्लस कर दिया, हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल गया। तो हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 4,000। और हमारा नेट सेल्स कितना है? 5,000। क्योंकि यहाँ पर कैश और क्रेडिट का मैंने तुमको कोई बात किया ही नहीं है, सेल्स रिटर्न का कोई बात किया ही नहीं है, तो जो भी मेरे सामने सेल्स है उसको मैं नेट सेल्स मानूंगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4,000 और नेट सेल 5,000। तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ कि ग्रॉस लॉस हुआ? ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, और कितना हुआ? 1,000 रुपया। समझ आया कि नहीं? 1,000 रुपया हमको ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। तो बात समझ आया गुप्ता जी? जो आपका 4,000, अब बात बताओ, जो 4,000 जो आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, वो कितने डब्बे का था? 10 डब्बे का था, समझे कि नहीं? और आपने 10 का 10 बेच दिया, ठीक है। अब मान लेते हैं आप अगली बार फिर गए, आपका माल पूरा बिक गया है, फिर गए आप सामान खरीदने, और आपने अब खरीद करके लाया, पता है कितना? 1,000 डब्बा, और उसका रेट वही है, कितना? 300। ये आपका परचेज है। क्या देख रहे हो बुक में, क्या खोज रहे हो? ये सब खोजने नहीं मिलेगा बुक। खोज क्या रहे हो? बोलो, क्या खोज रहे हो भाई? इधर सुनो। अब गए थे कौन? वो सामान खरीदने, 1,000 डब्बा खरीद के लेकर के आया है चूड़ी का। एक डब्बा का दाम 300 रुपया है, बहुत महंगा वाला है, ठीक है। और खर्चा इनका उतना ही हुआ है, ठीक है ना? खर्चा उतना ही हुआ है, 1,000 रुपया। अब भाई ने 1,000 डब्बा खरीद लिया है चूड़ी, लेकिन इस बार बेच नहीं पाए 1,000 का 1,000, ठीक है ना? 800 का ये डब्बा बेच पाए तो
800 डब्बा खाली बेच पाए। कितना हो गया ये? 8 × 5 = 40 और इधर हो जाएगा 4 0। 4 लाख ना? क्या बोल रहे हो? इधर तुमने खरीदा कितना का? खर्चा आया 1000 और इधर बेचा कितना? और तुम नहीं बेच पाए कितना? और 200 का दाम कितना है? हाँ, एक का दाम कितना है जो तुम खरीद करके लाए थे? 300। कितना हो गया? 2 3 6। अब तुमको समझ आ रहा है तो कैसे चीजें हो रहा है। अब तुम मुझे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताओ। हम्म, 3,01,000 कैसे हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? हाँ हाँ, 60,000। हाँ, मैंने वही तो बस। हाँ, यही तो गलती नहीं करना है तुमको। तुम तो जो बच गया है सामान उसको कंसीडर कर ही नहीं रहे हो भाई, उसको हटाओ। समझे कि नहीं? अगर अगर सुनो सुनो, अगर तुम पहला जवाब जो दिए थे 3,01,000 दिए थे ना, अगर तुम 3,01,000 अगर जवाब दे रहे हो तो तुम्हारा जवाब गलत है। गलत किस लिए है ये भी मैं तुमको बता रहा हूँ। क्योंकि जो 3,01,000 तुम बता रहे हो, 1000 तो बता रहे हो। यहाँ पर हमको 1000 का हिसाब किताब नहीं करना है, यहाँ पर हमको 800 का हिसाब किताब करना है। क्यों? क्योंकि भाई बेचा ही हमने 800 है, 200 तो हमारे बच गया है। उसको हम क्या करेंगे? अगले पीरियड में शिफ्ट करेंगे, मतलब माइनस करेंगे। तो एक्चुअल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना होगा? अब बोलो। 3,01,000 माइनस 60,000 कितना हो गया? हाँ, 2,41,000। मेरा मैथ बहुत कमजोर है भाई, ठीक है। प्लस माइनस मेरे को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो 2,41,000 रुपया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। एक बार थोड़ा सा मैं चेक करता हूँ भाई, ठीक है। तो प्लस माइनस सही किए हो तो बहुत जन देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। हम लोग खाली इतने लोग नहीं है, और भी देख रहे हैं, ठीक है। तो वो 3,00,000 और फिर यूट्यूब में भी जाएगा तो और कितने लोग देखेंगे, ठीक है। 3,01,000 माइनस 60,000, 2,41,000 हमारा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया। नेट सॉरी, अब मैं तुमको पूछूंगा ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ तो बता सकते हो क्या होगा? ग्रॉस लॉस होगा। सही जवाब। बच्चे को इनाम देना मेरे तरफ से। ग्रॉस प्रॉफिट होगा ना? भाई सेल ज्यादा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है? तो फिर लॉस कैसे होगा? तुम्हारा बिक्री ज्यादा होगा तो लॉस होगा तुमको। ये वही दुकानदार वाला जैसे बात कर रहा है, जो जितना भी कमाता है बोलता है मेरे को नुकसान हुआ, मेरे को नुकसान हुआ है। हाँ? तो चाहे जितना भी बेच ले हमेशा रोते रहेगा, क्या बोलेगा? नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। तुम तो ऐसी ही बात कर दे रहे हो भाई। सेल कितना दिख रहा है?
सेल कितना है? 4 लाख। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना हुआ? 1,59,000। ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1,59,000। समझे? कोई डाउट है? नहीं है। अब देखो भाई दोस्त, 200 डब्बा बच गया है तुम्हारा दुकान में, क्या करोगे? उसको फेंक दोगे? अगले पीरियड में, अगले महीना नहीं, अगले पीरियड में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है? तो अब सबसे पहले देखो तुम क्या सबसे पहले तुम क्या चीज को ध्यान दोगे? ओपनिंग स्टॉक को ध्यान दोगे। तो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है 200 डब्बा, और जिसका एक डब्बा का दाम 300 है। बोलो हाँ कि नहीं? चलो एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। ये बहुत भयानक बिजनेसमैन है भाई तुम, ठीक है ना? फायदा भी हो रहा है तो बोल रहा है कि, फायदा भी हो रहा है तो बोल रहा है कि लॉस हो गया है। हाँ, पूरा 4 लाख का माल बेच दिया है, लेकिन बोल रहा है लॉस हो रहा है। बच के रहना थोड़ा इससे, ठीक है? हाँ हाँ हाँ, बिना बाजार वाले लोगों ने सही करता है। नहीं, कमा ही नहीं पाया, कमा ही नहीं हुआ, तुम भी असली कर रहे हो। ये तो 4 लाख का माल बिका हुआ है, दिख रहा है, सामने में लिखा है, बोलता लॉस हो गया। गजब, ठीक है, अच्छा है। चलो, तो क्लोजिंग स्टॉक बचा था, भाई ने उसको अगले पीरियड में शिफ्ट किया। ठीक है? अब इस पीरियड में फिर तुमने परचेज किया है, कि बताओ कितना डब्बा खरीद के लाए इस बार? हाँ, तुमने 1000, नहीं नहीं, मैं बोला तुमने 1000 डब्बा खरीद के लाया था, 800 डब्बा बेच दिया था, सिर्फ 200 डब्बा बचा। इस बार खरीदने गए थे, कितना डब्बा खरीद के लाया चूड़ी का? फिर 800 खरीदोगे, 1000 नहीं खरीदोगे? 200 पहले से बचा, तो मतलब सोच लियो कि 1000 ही खरीदना है। अरे भाई 1000 खरीद लो, हो सकता है इस बार 1000 पूरा बिक जाए। हाँ, चलो, तुम्हारा मन क्या है, 800 खरीदोगे कि 1000? चलो, 1000 डब्बा खरीदा है भाई ने, ठीक है? और एक डब्बा कितना? रेट बढ़ गया तो, हाँ रेट बढ़ गया। अरे हमेशा 300 रहेगा? रेट बढ़ गया, 350 हो गया, ठीक है? चलो, इस बार भाई कहीं और गया थे खरीदने, खर्चा भी बढ़ गया। इस पर 2 कार्टून माल बनाना सेफ्टी, हाँ सेफ्टी से खर्चा बढ़ गया, खर्चा हो गया 5,000। ठीक है? कितना कितना बेच दिए माल? कितना? 1200 डब्बा पूरा बिक गया। चलो भाई, 1200 डब्बा पूरा बिक गया। बेचे कितना में हो भाई? ज्यादा रेट में खरीदा तो ज्यादा रेट में बेचूंगा बोल रहा है, ठीक है? पूरा पूरा पक्का बिजनेसमैन है। कितना में बेचे? 550 की 600? 600 रुपए में बेचे हैं भाई ने, ठीक है? पूरा चीज जो खरीद के लाए, वो तो बेचे बेचे, जो पुराना बचा था ओपनिंग स्टॉक, उसको भी बेच दिए हैं भाई, पूरा मजेदार, ठीक है ना? अब बताओ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है? अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मत बताओ मुझे, सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस बताओ। ग्रॉस प्रॉफिट का कितना हुआ है, ये बता दो निकाल करके, सीधा सीधा निकालो, बताओ, सीधा सीधा ये बता दो कि भाई ग्रॉस प्रॉफिट हुआ या ग्रॉस लॉस हुआ, और ग्रॉस प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ?
क्या तुम उधर क्या देख रहे हो? तुमको तुम्हारा अगर बिजनेस है, तुमको मैं पूछूंगा ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस, तुम नहीं निकाल पाओगे, क्या बिजनेस करो? उसकी तरफ देख रहे हो, उससे पूछ रहे हो। अरे भाई सीधा सीधा प्रैक्टिकली तुम सोचो ना। मैंने इतना सामान बेचा है, इतना खर्चा लगा है, इतना ये हुआ है, माइनस होगा कि प्लस होगा, सीधा सीधा सोचो। कोई यहाँ रटने वाला चीज है भाई? गुप्ता जी, कोई रटने वाला चीज है? सब प्रैक्टिकल चीजें है कि नहीं? निकला? आंसर आंसर निकला? हाँ, नहीं निकला? कितना टाइम लगा रहे हो भाई? 3 लाख तो 3,07,000। यार मेरा तो तीन, आपका 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 आंसर। अरे करो, इतना जल्दी मत करो यार गुप्ता जी, आप ही का तो क्या बोलते हैं, दुकान का बात हो रहा है, ठीक है? आप ही का तो बिजनेस का बात हो रहा है यहाँ पर। हम लोगों तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। क्या नहीं बोला कि अरे करो ना तुम, क्या नहीं कर रहे हो? अच्छा यहाँ पर कैसे यार, तुम लोगों ने इस क्वेश्चन में देखो कैसे तुम लोगों ने जवाब दे दिए। ग्रॉस प्रॉफिट इतना हुआ, यहाँ पर कैसे नहीं बता पा रहे हो? क्या कर रहे हो तुम लोग? क्या कर रहे हो देखता हूँ। नहीं नहीं, ऐसा बताओ सर, आप मोबाइल कैलकुलेटर ऐसे तो अलाउ नहीं है, लेकिन यूज कर सकते हो। 1200 इंटू 600 सात लाख, 7,20,000, 7,20,000, 7,20,000 में से पहले फाइनेंस होगा और फिर इसको देखो सर, ये सब लोग कैसे, हाँ प्लस, तो पूरा प्लस करना से कितना हो रहा है? और फिर इसको 60,000 और इधर हो गया 1,50,000 और 1,50,000 प्लस करो तो कितना हो रहा है? नहीं नहीं, 3,50,000, 60,000 प्लस 3,50,000 प्लस 8,000, 4,15,000। हाँ, 1200 इंटू 6 कितना हो गया? 7,20,000। सर 3,05,000।
12,000 12,000 कितना 4,00,000 15 तो मैं नहीं निकालूंगा, मैं आंसर नहीं निकाल अच्छा निकाल दो भाई। अगर रखने वाला कुछ भी नहीं है तो मैथ नहीं, पूरा सिंपल सा कैलकुलेशन है। तुम इसको मुंह में हिसाब किताब कर सकते थे, लेकिन तुमने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया। चलो ठीक है, सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, तो मुंह में हिसाब किताब। मेरा सेल इतना हुआ, मेरा खर्चा है, अब सेल माइनस खर्चा तो करना है भाई। ये तो हाँ, नहीं नहीं कैलकुलेटर यूज करो, अभी सीख रहे हो तो कोई बात नहीं है। इतना टाइम लगा नहीं लग रहा है। क्रॉस प्रॉफिट या क्रॉस लॉस तुमको मैं पूछ रहा हूँ, ठीक है। तुम लोगों को खाली क्या देखना है, मेरा सेल मैं कितना बिक्री किया और उसके उससे तुमको खर्चा को माइनस कर देना है। बस खर्चा में क्या क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंस। अगर कुछ माल बच जाता है उसको हटा देना, उसको अगले पीरियड में शिफ्ट कर देना, समझे। और तुम जो इतना टाइम, हाँ, तुम जो इतना टाइम लगाया था, देखो मैं आंसर निकाल करके बैठा हूँ, यही निकला है तो आंसर। देखो आप, ये आंसर है मेरा, मैं निकाल करके बैठा हूँ बहुत देरी से, ठीक है। तो इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए जितना आप लोगों ने लगाया, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। आपको ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस सेल निकालना है, सॉरी ग्रॉस लॉस निकालना है, सिर्फ दो चीज को ध्यान रखना है, नेट सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल में क्या आता है, कैश सेल, क्रेडिट सेल, माइनस सेल्स रिटर्न। मैंने वो सब तो दिया ही नहीं है यहाँ पर, आपको पूछा ही, आपके सामने वो सब है ही नहीं। तो नेट सेल्स में सिर्फ एक साइड है, एक साइड आपको ये रख देना है 1200 इंटू 600। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और क्लोजिंग स्टॉक, यही चार चीजें को कंसीडर करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में, ठीक है। यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्लोजिंग स्टॉक का बात नहीं करेंगे। बचा क्या क्या, ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वो तीनों आपस में ऐड होते हैं, तीनों को ऐड कर दो भाई, ठीक है। नेट सेल से माइनस कर दो ओपनिंग, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अगर नेट सेल्स ज्यादा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। हम्म, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। गलत, सेल ज्यादा है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम है तो प्रॉफिट होगा ना। सेल ज्यादा रहेगा तो हमेशा प्रॉफिट होगा भाई, उल्टा बोल रहा हूँ। सेल ज्यादा रहेगा हमेशा प्रॉफिट होगा, सेल अगर कम हो गया, खर्चा ज्यादा हो गया तो लॉस होगा ना, ठीक है। तो ये सब ना जो दिया गया है, इसमें मत उलझो, तुम लॉजिकली सोचो। ये सब तो दिया गया है, तुम ये मत सोच, ये सब मत देखो, ठीक है ना। तुम लॉजिकली सोचो। अगर तुमको ग्रॉस लॉस और ग्रॉस प्रॉफिट निकालना के लिए मैं बोला, तो तुमको दिमाग सीधा सीधा दौड़ाना है, तुरंत तुम्हारा दिमाग सीधा सीधा स्ट्राइक करना चाहिए कि सबसे पहले मुझे क्या पता करना चाहिए, अपना सेल्स। बोलो हाँ कि नहीं। सबसे पहले तुम देखोगे मेरा सेल्स कितना है, उसके बाद देखोगे तुम क्या, कि मेरा खर्चा कितना है। और खर्चा में तुम्हारा आता है जो तुम सामान खरीदोगे, परचेज, जो तुम सामान खरीदने के लिए खर्चा किए होगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और
अगर कुछ ओपनिंग स्टॉक है तो उसको कंसीडर करोगे, और क्लोजिंग स्टॉक है तो उसको हटा दो। बस इतना ही तो काम करना है भाई। ठीक है, एक लास्ट और सवाल पूछता हूँ, उसका जवाब देना है, और फिर उसके बाद क्लास को एंड करेंगे। ठीक है, और इस बार जवाब तुम दोगे भाई। ठीक है, 2000। बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? एक सेकंड, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ। चेंज कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ डाटा में। चलो, इसमें इसमें आप मुझे ये बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? ठीक है, उसके बाद क्लास को एंड करते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा हेल्प कर दे रहा हूँ। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए दो चीजों को देखना पड़ता है। सबसे पहला नेट सेल्स। तुम नेट सेल्स को आइडेंटिफाई करो, नेट सेल्स देखो कितना है। उसके बाद आ जाओ तुम किसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। तुम पहले नेट सेल्स निकालो, उसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो। तुम्हारा आंसर सामने होगा। बोलो हाँ कि ना। क्या नाम है आपका? हाँ, 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 मुकेश। हाँ कि ना, सही बोला कि नहीं? देखो, मैं निकाल करके रखता हूँ, आप भी निकाल करके रखो।
आपका 5,90,000 है। इधर 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 देखो, इधर देखो, उधर पीछे नहीं देखो। हाँ, आपका कितना आया? और आपका क्या सर? हाँ? मैंने मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे ही क्वेश्चन पूछ दे रहे हो भाई। मैंने बोला ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी है निकालो। मैं क्या आया तुम्हारा? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? ग्रॉस प्रॉफिट। तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट आया है और तुम्हारा ग्रॉस लॉस आया। तुम्हारा ग्रॉस लॉस कितना? सुन के नहीं बोला, अभी मैं कॉपी देखूंगा। तुम कोशिश करो निकालने का। नहीं आ रहा है मेरे से पूछो, सर नहीं आ रहा है समझ में, उधर से सुन के जवाब नहीं दो, ठीक है ना? हाँ, देख रहा हूँ, आंसर चेक करो ना, चेक कर रहा हूँ। तुम्हारा सबसे पहले ये बताओ ना, ग्रॉस प्रॉफिट आया या ग्रॉस लॉस आया? नहीं भाई, तुमको ही तो समझना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेस में तुम ही तो हो। ठीक है, तुम नहीं समझोगे तो बाकी स्टूडेंट तो छोड़ दो, वो तो फिर समझ ही नहीं पाएंगे। मैं सुनो सुनो, मैं आपका जवाब खाली इतना बता दो, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया है? हाँ, एक बार खाली जवाब बता दो। फिर मैं आपको अप्रोच बताता हूँ कि कैसा क्वेश्चन को रीड किया जाता है, कैसा सॉल्व किया जाता है, ठीक है? तुम बता दो ना, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कितना? अमाउंट बताओ। एक बच्चे का ग्रॉस लॉस जिसका आंसर है 3,70,000। आपका आंसर बताओ, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस? पहले ये बोलो, ग्रॉस लॉस अमाउंट बताओ जल्दी से, लेट नहीं करो, क्लास एंड करेंगे। कितना? 5,90,000। आपका? आप तो किए ही नहीं है सॉल्व है, नहीं किए हो? नहीं, ये गलत है। गलत करो, सही करो, सॉल्व करो, नहीं समझ आएगा पूछना भाई, ठीक है ना? ये गलत है। तुम यार चुपचाप बैठे हो, जो तुम कर रहे हो तो ना तो करो, ठीक है? बाकी बताने के लिए तो मैं तो बैठा हूं ना। सुनो, अप्रोच देखो, अप्रोच देखो, अप्रोच देखो भाई, छोड़ दो, अप्रोच देखो, कैलकुलेटर निकाल के रखो, ठीक है? मैंने क्या बोला, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। पहला, सबसे पहले नेट सेल्स, सबसे पहले तुम नेट सेल्स को ध्यान देना, ठीक है? ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हमको दो चीजें चाहिए। सबसे पहला नेट सेल्स। नेट सेल्स में क्या क्या होता है? कैश सेल, क्रेडिट सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। कैश सेल, क्रेडिट सेल और सेल्स रिटर्न कहीं लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तुम क्या तो फिर ध्यान, मतलब ही नहीं, दिमाग ही नहीं लगाना है, तो फिर किसको पकड़ोगे? सेल को पकड़ोगे, जो सेल पर लिखा है उसी को पकड़ो। तो सेल कितना है यहाँ पर? सेल कितना है? अरे टोटल अमाउंट बोलो। हाँ, हमको क्वांटिटी में बात नहीं करना है, हमको वैल्यू में बात करना है, ठीक है ना? हमने 5 लाख का माल बेचा, ऐसे बात करना है, ठीक है? चलो, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस निकालने के लिए दो चीजों को पकड़ना पड़ता है। पहला नेट सेल्स को, जो हमने पकड़ लिया उसको साइड कर दिया। अब दूसरा चीज क्या पकड़ना पड़ता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पकड़ना पड़ता है, ठीक है? दूसरा चीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को पकड़ना पड़ता है, ठीक है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अब निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कैसे निकलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? हाँ, हाँ, और क्या स्टॉक बोल रहा है? हाँ, तो करो करो भाई, ओपनिंग स्टॉक का टोटल कितना है? 350 इंटू 800, 350 इंटू 800 कितना होता है? 350 इंटू 800, 2,80,000। और इधर परचेस कितना हो गया? 8 लाख का परचेस, 8 लाख का परचेस की हो, और
10,000 रुपये खर्चा हुआ और 7,20,000 का माल बच गया। 7,20,000 का माल बच गया। टोटल कितना हो गया इसको इंटू करने से 3,70,000। इंटू करने से प्लस करने वाला मतलब प्लस माइनस करने से कितना आ रहा है? 3,70,000 आ रहा है। देख लो मैं एक बार। हाँ। 3,70,000 आ रहा है। ठीक है। कितना कर लिया? हम्म कितना कर लिया? तो सेल कितना हुआ है? 5 लाख और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना हो रहा है? 3,70,000। तो सेल ज्यादा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है? सेल ज्यादा है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है? सर कॉस्ट ऑफ गुड्स है। कैसे बात कर रहा भाई? सामने लिखा है तुम्हारा। सेल कितना है? प्रोटीन स्टॉक ज्यादा तुम बोल रहे हो क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है। मैंने क्लोजिंग स्टॉक नहीं पूछा। हाँ, तुम वही कंफ्यूज हो रहे थे ना। नहीं नहीं, मैं देखो सुनो भाई, मैं बार बार एक ही चीज को रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकालने के लिए हमको सिर्फ दो चीजों को ध्यान देना है। नेट सेल, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। नेट सेल कैसे निकलेगा वो तुम निकालो, जैसे जहां निकालना है। ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालना है वो भी तुम निकालो, जैसे जहां निकालना है। दोनों निकल जाएगा। ठीक है। तुम ये देख लेना कि सेल ज्यादा है कि कम है। अगर सेल ज्यादा है तो प्रॉफिट है। सेल अगर कम है, खर्चा ज्यादा है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ज्यादा है, तो लॉस है। सिंपल सा तो लॉजिक है यार। तो अब बताओ, सेल कितना? 5 लाख। सेल ज्यादा है, इसका मतलब आंसर क्या है? वैल्यू का हम बात नहीं करेंगे। इसका मतलब हम सीधा सीधा इतना तो बोल सकते हैं कि हमको प्रॉफिट हुआ है क्योंकि सेल ज्यादा है। अब बात आता है कितना, तो 5 लाख माइनस 3,70,000। 5 लाख 1,30,000 तुम्हारा। 1,30,000 ना ग्रॉस प्रॉफिट। अब बताओ किसका आंसर यहाँ सही था? किसी का नहीं। कर कह रहे थे। माइनस दिख गया था। ये 5 लाख से 3,70,000 वही तो बात है। 400 नहीं, मैं तो बोला कि क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, क्लास को एंड करते हैं। इसको तुम जा करके देखना। ठीक है, तुम जा करके देखना घर में आज, आधा घंटा सिर्फ देखना। ठीक है ना? Thank you.